निकल रहा है उससे जलना बंद कर दो। मैं तो एक बात कहूंगा, दूसरों की प्रसन्नता में यदि आप अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं तो प्रसन्नता आपको अपने जीवन में सम्मिलित कर लेगी। प्रसन्नता आपको अपने जीवन में सम्मिलित कर लेगी, फिर कभी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। और बंधुओं, भगवान पता है, भगवान किसी की सुंदरता से प्रसन्न नहीं होता है, भगवान किसी के वैभव से प्रसन्न नहीं होता है, भगवान किसी की प्रसिद्धि से प्रसन्न नहीं होता है, भगवान प्रसन्न होता है आपकी सरलता से। शिवरंजन जो जितना सरल है ना, वो उतना ही ठाकुर जी के करीब रहेगा। बंधुओं, ठाकुर जी का एक भक्त हुआ है जिसका नाम था भोंदू। क्या नाम था उसका? नाम भोंदू ना हो, बड़ा सीधा था ना, लोगों ने उसका नाम भोंदू रख दिया। नाम भोंदू, अभी तक उसका पता भी नहीं है उसका नाम क्या था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक भगवान से मिलने की तड़प हमारे हृदय में नहीं जागेगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भोंदू भगत के मन में भगवान से मिलने की जैसे ही तड़प जागे ना, इसके हृदय में जो उठने वाली लहरें हैं जाकर के ठाकुर जी के हृदय में टकराई। ठाकुर जी ने कहा नहीं अब तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे भोंदू भगत मेरा इंतजार कर रहे। और जहां सामने भोंदू भगत बैठा है ना, ऐसे वृक्ष के एक टेका लेकर के भोंदू भगत अपने दोनों हाथों को ऐसे रख के बैठ, इसने तुरंत कन्हैया के गले में हाथ डाल दिया। मेरे मित्र बने हो? कन्हैया ने इसकी तरफ देखा, बोले पक्को मित्र बनूंगा, ऐसो वैसो ना। इतने में कन्हैया से पूछ लिया, लाला भूख लग रही है? कन्हैया बोल पड़े, हाँ रे भोंदू बड़ी जोरन से भूख लग रही, कुछ खाने को है? बोले हाँ है ना, रोटी है, थोड़ी सकता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के लिए तड़पते हैं। जब भोंदू जाने लगा ना, ठाकुर जी उसको रोक नहीं पाए तो ठाकुर जी पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भोंदू रुक, मैं आ रहा हूं, रुक मैं आ रहा हूं। आगे आकर खड़े हो गए, बोले कहां जा रहे हो? और मैं तो कहूंगा कि भोंदू बन जाओ, विद्वान मत बनो। होशियार मत बनो, होशियार बनने में फायदा नहीं। यमन देखो बात बताया आपको, भगवान से रिश्ता जोड़ने का और दुनिया से रिश्ता जोड़ने की पद्धतियां दोनों अलग अलग है। जवाहरलाल जी, भगवान से रिश्ता जोड़ने की पद्धति शेखू भैया अलग है, और दुनिया वालों से रिश्ता जोड़ने की पद्धति अलग है। पत्रकार महोदय, एक दूध वाला था, वो दूध बेचता बेचता उसके मन में आया, यार चलो बाजार चलते, कुर्ते का कपड़ा खरीदते हैं। वो कुर्ते का कपड़ा खरीदने के लिए कुर्ते की दुकान पर गया, कपड़े वाले की दुकान पर गया। उसने कपड़ा लिया और वो नापने का मीटर लिया, उससे कपड़ा नापा और ऐसे कैंची से काट दिया। उसने कहा कितना है? बोले 2.5 मीटर। दूध वाले ने कहा कमाल करता है, मैं तो लीटर में देता हूं, तो मीटर में दे, मुझे तो कपड़ा लीटर में चाहिए। बोले बावरे लीटर में कैसे लेगा? उसने नाप लिया, नाप लेकर के सामने रखा, बोले इसके हिसाब से दे दिया। ये तुमको ज्यादा तीखा लगेगा। पहले प्रेम से बोलना पड़ेगा। उसने नाप सामने रख दिया, बोले इसके अंदर कपड़ा रख और फिर मुझे दे। दुकानदार ने कहा भैया ये दूध नापने का जो यंत्र है ये अलग होता है, कपड़ा नापने का यंत्र अलग होता है।
अब एक ही यंत्र से दोनों काम थोड़ी ना चलेंगे। उसने कहा अच्छा ऐसा, बोले हाँ ऐसा। अब बंधुओं इसकी गहराई पर जाओ। दूध को नापने के लिए मीटर का सहारा लेना पड़ता है, नाप का सहारा लेना पड़ता है, लीटर का सहारा लेना पड़ता है, और यहां पर मीटर की बात है। अब दुनिया को नापना है, दुनिया से रिश्ता बनाना है तो दिमाग से बनाओ, और भगवान से रिश्ता बनाना है तो दिल से बनाओ। आपका काम नहीं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, भगवान से रिश्ता दिमाग से बनाते और दुनिया से दिल से निभाते, फिर कहते हैं हम तुम्हारे लिए खूब मरते हैं। आजकल के लोग मरते भी बहुत, कभी बोलता हम तुम पे मरते, तुम हम पे मरते। कहां मरोगे? लेकिन फिर भी मरते नहीं, खाली कहते हैं मरना है, न्योछावर होना है तो गोविंद करो हो जाए, उसके चरणों में हो जाओ। बोले प्यारे मेरे जीवन की बांसुरी तेरे हाथ में, तू जाने तेरा काम जाने, उसके लिए न्योछावर हो ना। मरना है तो उसके लिए मरो। भगवान से रिश्ता निभाओ तो दिल से निभाओ, और दुनिया से रिश्ता निभाओ तो दिमाग, क्योंकि यहां पर आपके दिल की कोई महत्वता नहीं है। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। किस किस को मनाओगे साहब? इनको मनाते मनाते जिंदगी बीत गई, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। छोटी सी बात के लिए रूठ जाएंगे साहब, और वहां वो गोविंद आपकी छोटी सी व्यवस्थाओं को देख लेगा ना, आपके छोटे से गुण पर भी वो आपका दीवाना हो जाएगा। ये उसकी सरलता है, ये उसकी विलक्षणता है। इसलिए कभी कभी उनसे कहा करो कि देख ठाकुर, मैं दुनिया के सामने जाऊंगा, दुनिया को बिल्कुल बनाऊंगा, लेकिन सच्ची सच्ची बताऊं, सच में मेरा तो केवल एक अकेला तू ही है और कोई नहीं। हम लोग दुनिया वाले को जाकर के बोलते हैं ना, आज से एक संकल्प ले लेना बंधु। जब आप दुनिया वालों को जाकर के बोलो ना, कहना भैया आप हमारे हो, उस समय धीरे से भीतर ही भीतर बोलना गोविंद दिखावा कर रहा हूं, सच्ची ना कह रहा हूं, सच में तो तू ही मेरे हो। और जब आपने यह कहा, जब आपने अपने हृदय में उसको निमंत्रण दिया, उसको बुलाया ना, वो कहीं भी होगा ना दौड़ा चला आएगा। इसीलिए तो कुछ लोग एक भाव गाया करते हैं, चार भाव। और हम तो आपसे भी कहेंगे, वृंदावन में आए हो उसे बुला लो, उससे निवेदन कर लो, उससे प्रार्थना कर लो। हो मेरी जिंदगी के भागा खुल जाएंगे, शाम आएंगे, मेरी जिंदगी के भागा खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हो मेरी जिंदगी के भागा खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हो मेरी जिंदगी के उनको ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाने की व्यवस्था है, एक रास्ता है, एक मार्ग है। वृंदावन आने के बाद, यहाँ आने के बाद बंधुओं के 7 दिनों में आपके जीवन में डिफरेंट ना आए, परिवर्तन ना आए, तो हम तो कहेंगे फिर आप दर्शन करने नहीं, फिर घूमने ही आए। और जो यहाँ घूमने आया ना, सारी ओवर घूमता रहेगा। ऐसी जगह पर आने के बाद
ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने के बाद यदि फिर भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन ना आए ना, श्री पुंडरीक जी गोस्वामी एक बड़ी अद्भुत बात कहा करते हैं अपनी कथाओं में। आप इत्र के बाजार में जाओ। कौन से बाजार में? इत्र के बाजार में। इत्र के बाजार में जाओ और आपके वस्त्रों से, आपके कपड़ों से यदि इत्र की खुशबू ना आए तो इत्र के बाजार में जाना बेकार है। और वृंदावन में आने के बाद यदि आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो वृंदावन जाना बेकार। यहां पर आने के बाद तो साहब गोविंद का रंग लग जाना चाहिए। यहां से जाने के बाद तो मैं कहूंगा हेलो हाउ डू यू डू छूट जाना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? यही मुंह से निकलना चाहिए। जब अगर यह आपके जीवन में आ गया ना साहब, यही पहला प्रश्न सूत जी महाराज से कह रहे हैं, कर रहे हैं। प्राणी मात्र के कल्याण का सर्वोत्तम साधन क्या है? प्राणी मात्र के कल्याण का सर्वोत्तम साधन यही है, आपके मुंह से भगवान का नाम निकलना प्रारंभ हो, जीवन का कल्याण हो जाएगा, कल्याण के मार्ग खुल जाएंगे आप। यही तो सर्वोत्तम साधन है और यही तो बताया भी गया है कि सवे पुंसा परोदर यतो भक्तिरदोक्ष अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में हमारी निष्काम भक्ति हो जाए समझ लिया। कौन सी भक्ति? बोल रहे हो निष्काम भक्ति। लेकिन सच्ची सच्ची बताना, बिहारी जी के मंदिर पर जाकर के कारी वाली कार कौन कौन ने मांगी? मांगी? मत बताओ तो कारी मांगी होगी। तो गोकुल भैया ने जब से गाया है तब से सब लोग कारी मांग रहे, कोई सफेद मांगने को तैयार नहीं। इसलिए कंपनी वाले को भी कारी कार ज्यादा बनानी पड़ी। निष्काम भक्ति की चर्चाएं बंद हो। हम आपसे निवेदन करें, अभी आपकी यहाँ वृंदावन की कथा में 5 दिन और बचे। मांगना बंद कर दो मंदिरों पर जाकर के भगवान से। अब आप सोचेंगे फिर क्या करें मंदिर पे जाके? क्या और कुछ नहीं? मंदिर पर जाइए और मंदिर पर जाकर भगवान से कहिएगा, पहले तो हाथ जोड़ ले सब। गोपाल भैया पहले तो सब हाथ जोड़ ले। कारी मांगने का मन भी हो तो मांग लेना यार, मना नहीं। लेकिन पहले भगवान से एक वस्तु अवश्य मांग लेना कि अनायासे बिना देन जीवन देहांत काले तव सानिध्यम देहि त्वं सर्वदा। क्या मांगना है भगवान से? जे से क्या बोलना है? जे अनायासेन वर्णम। भगवान जब मेरी मृत्यु आए आप एक मुझ पर कृपा करोगे? भगवान आपसे पूछेंगे बोल क्या कृपा करनी है? भगवान जानते कि मांगेगा और कुछ न कुछ दुनिया का धन दौलत। देखो रोज रोज भी किसी से मांगो ना तो कभी कभी उसको भी चिढ़ आ जाती है, उसको भी गुस्सा आ जाता है। हो सकता है आपको देख करके ठाकुर जी से कमर पर हाथ धर ले, बोले मांग, क्या मांग रहे हो? लेकिन आप हाथ जोड़े हुए रखना, उनसे कहना अनायासेन वर्णम। भगवान मृत्यु तो सबकी आती है, लेकिन आपसे एक वस्तु मांगता हूं। भगवान बोलेंगे क्या? बोले एक कृपा मुझ पर करना, मेरी मृत्यु ऐसी हो जाए अनायास
अभ्यास हो जाए, चलते फिरते हो जाए, बैठे बैठे हो जाए, तेरा भजन गाते गाते हो जाए। बिना देनेन जीवनम, 4-5 महीने तक मुझे पलंग पर पड़ा ना रहना पड़ा। मुझे पानी भी पीना तो किसी की मुझे सहायता की आवश्यकता पड़े, ऐसा जीवन मेरा मत बना देना। मुझे उठना भी है तो किसी का आसरा लेना पड़े, किसी का हाथ पकड़ना पड़े, ऐसी व्यवस्था मेरे जीवन में मत कर देना भगवान। अनायासेन मरणम, बिना देनेन जीवनम। भगवान सोचेंगे, वाह इतनी अच्छी बात मांग रहा है, इतनी अच्छी वस्तु मांग रहा है। फिर भगवान पूछेंगे और क्या? तब तुरंत धीरे से बोल पड़ना, देहांत काले तब सानिध्य। भगवान मेरी मृत्यु के अंतिम क्षणों में मुझे और कौन का सानिध्य प्राप्त हो या ना हो, लेकिन गोविंद एक कृपा करना, मृत्यु के अंतिम क्षण में तेरा सानिध्य मुझे प्राप्त हो। कम है, किसी से कम हो तो बताए दूंगा कि हनुमान जी आपके कम है। लेकिन हनुमान जी महाराज जब लंका में रावण के सामने गए ना, रावण ने जब श्री हनुमान जी महाराज का परिचय लिया, आपका नाम क्या है, परिचय क्या है, हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, दासोहम कौशलेन्द्रस्य, मैं अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के चरणों का दास। अरे जिनका प्रताप एक युग में ना है, 2 युग में ना है, 3 युग, 4 युगन में है, वो भी क्या कह रहे हैं, दासोहम कौशलेन्द्र से, मैं आपके चरणों का दास हूं। इसलिए भगवान के सामने जब भी जाओ छोटा बन करके जाओ। छोटा बनोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे, और बड़ा बनोगे तो जो है ना वो अभी खो देगा। जय में देहो नाथ हित मोरा, जय में देहो नाथ हित मोरा, जय में देहो। फोटो लेते ही, अभी ठाकुर जी की तरफ देखा भी नहीं है बराबर, फोटो लेते ही मोबाइल नीचे किया, भीड़ धक्का दे रही है आपको, आप धक्के के साथ में चल रहे हैं, उसी फोटो को स्टेटस पर लगाया। धक्के धक्के में यही पता नहीं चला कि आपको मंदिर से बाहर से निकलने वाले दरवाजे पर आता है, भगवान वही रह गए, आप बाहर आ गए। इसलिए मंदिर में जाओ, भगवान की फोटो लेने से पहले भगवान को देख लेना। क्यों ये नहीं? हाँ, तो एक बार जी भर के उनको देख तो लो। बड़ी यार किसी सूफी का बड़ा अच्छे बनते हैं, लेकिन क्या मुझे थोड़ा स्मरण हो रही है, हाँ स्मरण में आया, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कब से तड़प रहे थे, बोले वृंदावन जाना है, बोले उनको जी भर के देखेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे बतियाएंगे, उनसे नजरे से नजरें मिलाएंगे। उसके बाद में न उनकी नजरें से नजरों को मिलाया, न उनसे बात किया, न जी भर के देख पाए। अब तो भैया यही हुआ, फोटो लिया और निकल गई। हाँ कर लो। उनसे मिलने के लिए आप कई समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले हम वृंदावन जाएंगे, ऐसे बिहारी जी का दर्शन करेंगे, ऐसी यमुना माई को प्रणाम करेंगे। हाँ हाँ वाह, हमारे बीच में हमारे प्रिय वृंदावन की भूमि में जिनका बड़ा स्नेह है, ऐसे हमारे अनुज स्वामी हरिलाल की जय, श्री गोरीलाल कुंज बिहारी बिहारी सरकार की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, रज रानी की जय, श्री राधिका रानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय सरकार की जय, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। अब 2 मिनट स्वामी जी को याद करें, फिर भैया ने जो
निवेदन करा था भैया की कृपा भई हम पर, तो हमने साक्षात राम स्वरूप हमारे बड़े भैया को देखा। ऐसा स्वभाव हमने नहीं देखा कहीं। यहाँ वृंदावन में भी रहते हैं, कितने ही वक्ता उससे मिलते हैं, लेकिन ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया हमने नहीं देखा। जिनकी सरलता सौम्यता, वस्तुतः हमें कहा गया है वृंदावन की महिमा का कुछ कहें, परंतु आपका स्वरूप देखने के बाद कुछ और कहने का बस नहीं रहा। ऐसे सदगुरुदेव आपको मिले हैं, वैसे ही नौका पार हो जाएगी आप लोगों की।